श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ किया है। बहुत ही ज़्यादा आनंद भी आया है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ न केवल तुलसी का अपितु संपूर्ण भक्तिकाल का गौरव रहा है। यह वह ग्रंथ है जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति और मानवता का प्रेरक है और इसमें तुलसी की सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। यह एक ऐसा काव्य सरोवर है जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की युगों युगों की कथा समाविष्ट है। मानस 7 कांडों में निबद्ध है। तुलसीदास जी ने यह कहकर कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इसी तथ्य को प्रमाणित किया है। मानस के 7 कांडों में बालकांड मानस का प्रथम सोपान है। यह अनेक विशेषताओं से युक्त है। कथा वस्तु, चरित्र सृष्टि, प्रकृति सौंदर्य, वर्णात्मकता, सौंदर्यानुभूति, सांस्कृतिक भावना और कलात्मकता के कारण बालकांड अत्यंत महत्व रखता है। भाव, कल्पना, संस्कृति और कलात्मकता का जैसा सामंजस्य इस कांड में हुआ है वैसा अन्य कांडों में दिखाई नहीं देता है। इन्हीं सब गुणों के कारण बालकांड का महत्व है और इसकी उपादेयता भी इन्हीं सब कारणों से प्रमाणित होती है। यह भी कह दिया जाए कि बालकांड में मुख्य कथा नहीं के बराबर है और प्रासंगिक कथाओं की अंतर कथाओं की योजना ही विशेष रूप से मिलती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी निश्चित धारणा है कि बालकांड में आई हुई विविध अंतर कथाओं की योजना के द्वारा तुलसीदास जी ने मानस की प्रमुख कथा की पृष्ठभूमि तैयार की है। इतने पर भी यह कहा जा सकता है कि बालकांड की कथा वस्तु में कार्यकरण की श्रृंखला है, रोचकता और प्रवाह है, कौतूहल और व्यापकता है। इतना ही नहीं, इन सभी कथाओं में अनेक गंभीर आदर्श छुपे हुए हैं। जहाँ तक कथागत संगठन का प्रश्न है उसका बालकांड में प्रायः अभाव है। इसका कारण यही है कि यहाँ एक कथा नहीं है। जो भी कथा संकेत और कथाएं हैं वे अलौकिकता से युक्त हैं। इन सब बातों के होते हुए भी यही कहना उचित प्रतीत होता है कि बालकांड में जहाँ अनेक प्रासंगिक कथाओं का नियोजन हुआ है वहाँ कवि तुलसीदास जी अपने प्रतिभा के बल पर उन सभी को एक क्रमिक व्यवस्था देते हैं। किसी भी कथा में चरित्रों का होना स्वाभाविक है। चरित्रों के अभाव में कथा मूल्यहीन और आकर्षणहीन होती है। चरित्र ही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा सृष्टा जीवन को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। मानस के बालकांड में जो चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं वे भारतीय संस्कृति और प्राचीनता की छाया में विकसित हुए हैं। इन चरित्रों के माध्यम से श्री तुलसीदास जी ने जीवन के उच्च से उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं। प्राकृतिक सुषमा रामचरितमानस में बिखरी हुई है। एक प्रतिभाशाली कवि की रचना में ऐसी सौंदर्य सृष्टि का होना स्वाभाविक ही है। मानस का बालकांड भी प्राकृतिक सौंदर्य की अनेक छवियों से युक्त है। इसमें एक ओर तो प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हुआ है और दूसरी ओर परिस्थिति में अनुकूल प्रकृति चित्रण हो सका है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को मान सरोवर मानकर भी प्रकृति के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। सरोवर का यह वर्णन देखिए जिसका सौंदर्य पाठकों के मन प्राण को बांधता सा प्रतीत होता है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई,
जुगुति मंजु मनिसी पे सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। इतना ही नहीं, राम कथा, राम भक्ति और राम जी का यश मिलकर जिस सौंदर्य की सृष्टि करते हैं वह भी बालकांड में चित्रित हुआ है। कामदेव के प्रभाव से प्रकृति का जो सौंदर्य और मनोहर चित्र बालकांड में आया है वह तो ऐसा है जो प्रकृति की मस्ती को व्यक्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा वातावरण अनुराग भावना से भरकर उल्लासित हो रहा हो। प्रकृति की कामुकता देखने योग्य है। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लग जाती हैं और नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र का आलिंगन करने के लिए दौड़ती दिखाई देती हैं। बालकांड में अनेक कथा संदर्भ आए हैं। ऐसी स्थिति में वर्णनात्मकता का होना स्वाभाविक ही है। बालकांड में आए विविध वर्णन अत्यंत आकर्षक और अनिवार्य से हो गए हैं। इसके प्रमुख वर्णनों में नगर वर्णन, शिव विवाह का वर्णन, नख सिख वर्णन और स्वयंवर वर्णन आदि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। नगरों के वर्णनों में तुलसीदास जी ने प्रमुख रूप में हिमालय के नगर का और भगवान विष्णु की माया से रचित महाराज शील निधि के नगर का ही वर्णन किया है। यूं नगर में निवास करने वाले स्त्री पुरुषों का सौंदर्य वर्णन भी किया है। शिव विवाह का वर्णन भी बालकांड का एक आकर्षक प्रसंग है। तुलसीदास जी ने न केवल शिव जी की बारात की विचित्रता का वर्णन किया है अपितु ज्योनार और विविध व्यंजनों का वर्णन तक कर दिया है। जहाँ तक नख सिख वर्णन का प्रश्न है वह भी बालकांड में मिलता है। पार्वती जी अथवा सीता जी का वर्णन तुलसीदास जी ने जगत माता होने से नहीं किया है। ऐसी स्थिति में केवल पुरुष चरित्रों का सौंदर्य ही तुलसीदास जी का अभीष्ट रहा है। तुलसीदास जी ने राम के समान ही शिव को भी महत्व दिया है। कैलाश में वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव के सौंदर्य को उन्होंने पारस्परिक उपनामों के सहारे ही प्रस्तुत किया है। श्री तुलसीदास जी जैसे भक्त कवि नीति और आदर्श को कैसे भूल सकते हैं। वस्तुतः तुलसीदास जी ने विकृत समाज को मानवता की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही अनेक स्थलों पर नीति और आदर्श की बातें कही हैं। कवि की स्थिति इस ग्रंथ में भक्त होने के कारण सदैव और सर्वत्र दीनता व विनय से पूर्ण रही है। जहाँ ऐसा है वहीं कवि के आदर्श सामने आ गए हैं। इस रूप में कवि ने अहम भावना को दूर करने का संदेश दिया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी के आदर्श का एक रूप हमें वहाँ भी मिलता है जहाँ कवि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में एक दूसरे के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं। शिव के आराध्य राम है और राम के आराध्य शिव हैं। बालकांड में राम सती को प्रणाम करके एक आदर्श की सृष्टि करते हैं। जीवन के विभिन्न आदर्श बालकांड में नारी पात्रों के द्वारा भी प्रकट किए गए हैं। बालकांड में स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है जैसे आदर्श को सती के माध्यम से प्रकट किया गया है। पार्वती जी द्वारा की गई कठोर तपस्या पति परायणता को प्रस्तुत करती है। पार्वती सप्त ऋषियों द्वारा अनेक कपट भरी बातें किए जाने पर भी अपने निश्चय से नहीं डिगती हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों में जहाँ तहाँ नीति की बात कहकर तुलसीदास जी ने ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है जहाँ विभिन्न संकट और विषमताएं हमारे लिए अनहोनी और आकस्मिक न होकर स्वाभाविक बन गई हैं।
सती को समझाते हुए शिव जी ने दो नीति की बातें कही हैं। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गई कल्याण न होई। भक्तों और संतों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी तुलसीदास जी ने अपनी नीति संबंधी अनेक बातें कही हैं। राजा प्रताप भानु की कथा के संबंध में इस नीति परक तथ्य का उद्घाटन किया है कि होनहार को कभी नहीं टाला जा सकता। जो होना होता है उसी के अनुसार मनुष्य की बुद्धि हो जाती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी पर अनेक रूपों में विचार किया है। बालकांड में सती अथवा पार्वती जी को भगवान की आदि शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव जी का सारा महत्व शक्ति के बल पर है। तुलसीदास जी ने जगत जननी मानकर सीता जी की भी वंदना की है। बालकांड में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव सच्चिदानंद भगवान राम के अवतार के कारणों से लेकर जन्म और विवाह तक का वर्णन बड़े ही भक्ति भाव के साथ दिल खोलकर विस्तृत रूप में चित्रण किया है। जैसे श्री सीता राम जी का परस्पर प्रथम दर्शन और दोनों की अनुभूतियाँ, सीता जी का गौरी पूजन, जनक जी की प्रतिज्ञा, धनुष यज्ञ का भव्य आयोजन, परशुराम लक्ष्मण संवाद, बारात आने पर सीता जी का अपनी सिद्धियों को स्वागत एवं व्यवस्था के लिए भेजना और दोनों समधियों राजा दशरथ जी और विदेहराज जनक जी का परस्पर प्रेम का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही रोचक एवं भक्ति भाव से किया है। बेटी की विदाई और बहुओं का स्वागत का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। दशरथ जी के उत्कृष्ट भाग्य को दर्शाया है। सब मिलाकर बालकांड की कथा वस्तु हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। कल से अयोध्या कांड प्रारंभ होगा, जिसमें आप हर तरह के खट्टे मीठे रसों का पान करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।